वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कोरोना पढ़ाई में। और आज हम आ चुके हैं 6th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के साथ और आज के हमारे चैप्टर का नाम है कबड्डी मैच। और आज हमारा एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है कबड्डी मैच करके। और आज हम आज उसके पहले पार्ट के साथ चलिए पढ़ाई करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस है। पहले मैं फ्रेम कर लेता हूँ। अब ठीक है, अभी यहाँ पे बहुत सारी ऑडियंस दी गई है जो आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऑडियंस है आप देख सकते हो। ये जो ऑडियंस है इनका भी एक इसमें रोल होने वाला है। और इसमें दो टीम है, 9th A की एक टीम है और 9th B की एक टीम है। तो सबसे पहले हम स्टोरी को शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट पैरा के साथ। द स्कूल स्पोर्ट्स मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड नेक्स्ट month. The practice matches had already begun. 9B were the favorite as they had the strong players in their teams. The kabaddi trials were on. This year there was 3 new students in the class 9th A. To everyone's surprise, they proved to be outstanding players. 9th A hopes soared. When the match started, all the spectators clapped and boosted the morale of both the teams. 9th A won the toss and sent their raider Govind. He was so swift that before the opponent realizing he had touched Suresh from 9th B and was already heading home, a point was scored. Ravi from 9th B was a very strong player. He already was sufficient to catch hold of any other player so tightly in between his legs, twisted like scissors, and realizing oneself from his grip was too next. अभी हम ये पेज में सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों, ये पेज में हम देखेंगे कि स्कूल में एक स्पोर्ट्स मीटिंग शेड्यूल हुई थी। नेक्स्ट मंथ में वो स्पोर्ट्स मीटिंग शेड्यूल होगी, पर उसके जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं वो पहले अभी ही शुरू हो चुकी है। और पूरी स्कूल की फेवरेट टीम थी 9th B, क्योंकि उसी टीम में सबसे ज़्यादा पूरे स्कूल में उसी क्लास में सबसे सारे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स थे। द कबड्डी ट्रायल्स वर ऑन। अब जो कबड्डी के जो गेम था उसमें बहुत सारे गेम्स थे, पर कबड्डी के जो अभी हम कबड्डी के देखने वाले, तो कबड्डी के जो ट्रायल्स थे वो तो ऑन थे। और उसमें क्या हुआ, 3 नए स्टूडेंट्स ऐड हुए 9th A को। और सब लोग तो 9B को ही सपोर्ट कर रहे थे, पर 9A में सबके सरप्राइज के लिए 9th A के जो 3 नए लड़के ज्वाइन हुए हैं वो अच्छे से काम कर पाए और वो सबके सरप्राइज के लिए आउटस्टैंडिंग प्लेयर्स निकले। वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। When the match started, all the spectators clapped and boosted the morals of both the teams. जब मैच स्टार्ट हुआ तभी दोनों क्लास के जो बच्चे हैं 9th A और 9th B के बच्चे, दोनों ने अपने अपने क्लास के बच्चों को क्या किया, मोटिवेट किया, अपने अपने क्लास के बच्चों को बूस्ट किया, क्लैप किया। और इसके कारण 9th A उसके बाद टॉस जीत गई। और 9th A के जो टीम कैप्टन था उनने रेडर को भेजा गोविंद। उसके मूव्स इतने ज़्यादा स्विफ्ट थे कि अपोनेंट टीम 9B को समझने से पहले उसने सुरेश को टच कर लिया था 9th B से, और वो पहले ही अपने वाइट लाइन में आ चुका था वापस। रवि फ्रॉम 9th B वॉज एन वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर। अब जो रवि है 9th B से वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था। He also was sophisticated to catch hold of any player so tightly between his legs, twisted like scissors, that realizing oneself from his grip was next to. अभी हम क्या देखते हैं, रवि एक 9th B का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लेयर था जो सबके इमेज में ये था कि वो बहुत अच्छा कैच होल्ड कर लेता, उसके पैरों के बीच में और उसके पैर कैची की तरह चलती थी, ऐसा लोगों का मानना था। अभी हम आ जाते हैं इस ग्रुप में। जब ये वाली टीम से प्लेयर्स आए, अभी हम क्या देखेंगे, टू गेट थ्रू, यहाँ का कंटिन्यू क्या है, that releasing oneself from his grip was next to impossible.
लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था उसके पैरों के ग्रिप से निकलना. ऑल द प्लेयर्स वर लिटरली अफ्रेड ऑफ हिम. द एस प्लेयर हैड won many matches from 9th B. With the support of Mohan and Vinod, 9th B were unbeatable. 9th B अनबीटेबल थी क्योंकि उसमें रवि, मोहन एंड विनोद नाम के लड़के थे. अब हम क्या देखेंगे, मंगेश फ्रॉम 9th A वॉज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग. जो मंगेश था 9th A से वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था. ही वॉज ऑल्सो अ गुड मैच फॉर रवि. वो रवि के बराबर था, रवि को अच्छी टक्कर दे सकता था. रवि वॉज रिलैक्स एंड ही वॉज ड्रीम्ड ऑफ एन स्ट्रॉन्ग अपोजिट फ्रॉम एनी टीम. रवि रिलैक्स था क्योंकि रवि को यही नहीं पता था कि उसको पता ही नहीं था कि सामने वाले टीम में कोई टक्कर देने वाला बंदा है, क्योंकि अब तक सब उसके ही करते थे. और अगर कोई नया आ गया तो उसे कैसे पता रहेगा कि उसकी नई क्या है. पुराने बच्चे उसको सबके स्किल्स, ट्रिक्स और ये सब पता है, पर नए वालों की तो नहीं पता. व्हेन मंगेश वाज रेसल्ड डाउन बाय रवि and his friends, everyone in the spectator thought that 9A would lose Mangesh, but Mangesh proved his metals. He was on the ground with the anti-raiders catching hold of his waist and legs. Slowly he inched towards the court, all the anti-raiders with him. All might were trying to pest bull his pack him, but with great determination and without losing his breath, Mangesh successfully touched the midline. There was cheers in the crowd. अभी हम क्या देखेंगे यहाँ पे, मंगेश को इनकी पूरी टीम ने 9th B की पूरी टीम के पकड़ लिया था मंगेश को. पर मंगेश को सबको एंटी रेडर्स ने उसको पकड़ तो लिया था वेस्ट और लेग्स, पर उनने ये गलती कर दी, उनने उसके हाथ नहीं पकड़े. 2 जन हाथ पकड़ते, 2 जन वेस्ट पकड़ते, 2 जन पैर पकड़ते, पैर पकड़ के पीछे हिल देते, हाथ को पीछे रख देते तो मंगेश नहीं जा पाता. पर फिर भी मंगेश ने कबड्डी छोड़ा नहीं और लाइन तक पहुंच गया. और जो अभी रवि जो है, रवि रिलैक्स था और अभी उसने देखा अरे मंगेश ने ऐसा कर दिया, अभी तो हम हार ही रहे. और अभी आप देखोगे तो 3 जन यहाँ पे उसे पकड़ के रखे स्लोली. और यहाँ पे क्या हुआ, स्लोली उसने कोर्ट का जो मिड लाइन था वहाँ तक गया, उसे हाथ लगाया एंटी रीडर्स और वो वापस हुआ. बट विथ ग्रेट डिटर्मिनेशन, उसके डिटर्मिनेशन के कारण उसे ऐसा लगा नहीं मेरे को ये करना है और मैं मिड लाइन तक पहुंच के रहूँगा. तो वो पहुंच गया और क्राउड में एक बहुत बड़ी चीयर्स थी जो 9th A को सपोर्ट कर रहे थे उनके लिए. He had only not saved himself, but he was also able to score 3 points for his team as Ravi Mohammed and Ajinkya, who were holding him, were also declared out. अभी वो उसने खुद को तो बचा ही नहीं लिया, उसने उसकी टीम को भी 3 पॉइंट दे दिए. और 3 पॉइंट ऐसे मिले कि रवि मोहम्मद और अजिंक्य जो थे ये तीनों उसको जो पकड़ के रखे थे. अगर आपको एक कबड्डी का रूल पता होगा, जो भी एंटी रेडर्स होते हैं अगर वो रेडर को पकड़ के रखे और रेडर ने वो वाइट लाइन टच कर ली तो जिन्होंने उसे पकड़ के रखा था तो वो आउट हो जाते हैं. वर ऑल्सो डिक्लेयर्ड आउट. नाउ 9th B began to play consciously. We hear one of them raiders even managed to tag Sohan in 9th A. Nothing much happened in the next few raids. Now it was Vikas raid. आज के लिए बस इतना ही. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ये जरूर बताना आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा. आज के वीडियो के लिए बस इतना ही. यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म नहीं होगा, इसके आगे और 2 पेज बाकी है तो हम वो 2 पेज भी नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे. और चलो बाय.